हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करेंगे क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का इंग्लिश पेपर की ग्रामर पोर्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसमें तो ग्रामर नहीं है, वहाँ से भी नहीं स्टार्ट हुआ, यहाँ से भी नहीं स्टार्ट हुआ, तो स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है। 22 से ग्रामर स्टार्ट हुआ है। तो 22 का क्वेश्चन है, अनफॉर्चुनेटली आई हैवेंट गॉट डैश टाइम फॉर वॉचिंग टीवी। तो फ्यू भी नहीं होगा, नो भी नहीं होगा, लिटिल भी नहीं होगा, तो उसमें मच होगा। मच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन 23 में। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन a sentence is given that may or may not be correct. Select the option which the correct form of the sentence. If you think none of the option is correct, your answer is option D. तो question Bible is a holy book. तो correct answer is option C. The Bible is a holy book. Option C is the correct answer of question 3. Next 24. आई नीड ए पेंसिल प्लीज़ गिव मी डैश। तो एनी भी नहीं होगा, वन भी नहीं होगा, साम भी नहीं होगा, ए पेंसिल होगा। ए पेंसिल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं 25 पे। ही गेव एवे डैश मनी ही हेड टू द विगर। तो ए लिटिल भी नहीं होगा, लिटिल भी नहीं होगा, द लिटिल होगा, द फ्यू भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ द लिटिल। करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बेल रिंग दैट्स जस्ट नाउ। तो इज रिंगिंग भी नहीं होगा, हैज़ बिन रिंगिंग भी नहीं होगा, रैंग भी नहीं होगा, तो हैज़ रंग होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज बाई हैज़ रंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंडे कम डैश आफ्टर संडे। इस काम भी नहीं होगा, विल बी कमिंग भी नहीं होगा, हैज़ काम नहीं होगा, तो कम्स होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो स्टूडेंट्स, आई विश आई कैन डैश हेल्प यू। बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज माई करेक्ट ऑप्शन। तो आई विश आई कुड हेल्प यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही वॉक डैश अक्रॉस द रोड व्हेन ए स्कूटर हिट हिम। इज वॉकिंग भी नहीं होगा, वॉकड भी नहीं होगा, वॉकिंग भी नहीं होगा, तो वाज वॉकिंग इज माई करेक्ट ऑप्शन। तो ही वॉज वॉकिंग अक्रॉस द रोड व्हेन ए स्कूटर हिट हिम, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सिनोनिम, तो राइवल का सिनोनिम होगा कॉम्पिटिटर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कॉम्पिटिटर होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज बाई बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इनॉर्मस। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, टाइनी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मैन ऑफ डैश इज रेस्पेक्टेड बाई ऑल। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज बाई सी। तो प्रिंसिपल इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 32। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बर्ड वॉज वेरी स्मॉल, इट कुड नॉट फ्लाई। तो कंबाइन करना पड़ेगा। तो ये भी सही है, ए भी सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, तो ऑल द एबव आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई विल डिस्कस डैश विथ हिम। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन बी। तो 34 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, द मैटर करेक्ट होगा। तो आई विल डिस्कस द मैटर विथ हिम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज़ द गर्ल डैश शी सैंग यस्टरडे। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, कंबाइन करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द गर्ल शी सैंग यस्टरडे, तो करेक्ट ऑप्शन में सी। दिस इज़ द गर्ल हु सैंग यस्टरडे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसमें ग्रामर नहीं है, इस पेज पे ग्रामर नहीं है, इसमें भी ग्रामर नहीं है, तो उसमें ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं
ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू द लैंग्वेज एज पर योर MIL सब्जेक्ट। अगर आपका मदर लैंग्वेज असमीज है तो उसमें असमीज में लिखना होगा, जो आपका मदर लैंग्वेज है तो इंग्लिश से उस मदर लैंग्वेज पे लिखना होगा। तो हम तो बराकबली से बिलोंग करते हैं, तो मेरा जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है उसका मदर लैंग्वेज बंगाली है और उसका भी MIL सब्जेक्ट भी बंगाली है, तो उसमें बंगाली से लिखना होगा, बंगाली में लिखना होगा। तो हार्ड वर्क कीप्स आवर बॉडी फिट, तो उसका बंगाली होगा कठोर परिश्रम हमारे शरीर के सुस्थ रखे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन, ही सेड देयर इज़ नो সাবস্টিটিউট ফর হার্ড ওয়ার্ক। সে বলল কঠোর পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। तो उसका बेंगली ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन शी केम इन। तो उसका बेंगली क्या होगा? उसका बेंगली होगा যখন সে এসেছিল তখন আমি সংবাদপত্র পড়িতেছিলাম। तो स्टूडेंट्स चलते हैं सेक्शन ई पे। तो 61 का क्वेश्चन है, आई हैव रीच्ड हियर जस्ट नाउ। तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो राइट से सेंटेंस लिखना होगा आई हैव रिटन ए लेटर जस्ट नाउ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही हैज़ ओनली ए फ्यू फ्रेंड्स टू टेक केयर ऑफ हिम इंसाइड ए वेरी अप्रोप्रिएट प्लेस इन द गिवन सेंटेंस। अप्रोप्रिएट प्लेस में वेरी को लिखना पड़ेगा। तो ही हैज़ ओनली वेरी फ्यू फ्रेंड्स टू टेक केयर ऑफ हिम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिलोंग इज़ कोल्डर देन शिमला, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। आपको पॉजिटिव डिग्री में लिखना होगा। तो शिमला इज़ नॉट एज कोल्ड एज शिलोंग, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो देयर इज़ नो अदर प्लेस एज कोल्ड एज शिलोंग, ये भी लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।